आप लोग का धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ से पुनः आज वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि बताया था आपको मैं टेलीग्राम पे कुछ भी ऐसा इशू होता है तो मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ तो जुड़ जाएगा उससे। यहाँ पे अलंकार को डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ पेपर 1 के बारे में, ओके, आज यहाँ पेपर 1 के बारे में बात करूँ, देखिए अलंकार हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, ओके, क्रियाकाल वगैरह, ये सब कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बनने हैं, तो उसको मैं मेनली रूप से प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ ताकि आपको पेपर 1 में हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए आज अलंकार को हम लोग लेने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे कितने टाइप का होते हैं और क्या क्या सारे अलंकार होते हैं। ओके, तो चलिए आज डिस्कस करता हूं। ओके, बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। इंग्लिश में भी अलंकार होता है। ओके, इंग्लिश में भी अलंकार होता है क्योंकि अलंकार का फंक्शन क्या होता है हम लोग जानेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही जान लीजिएगा कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। काव्य या भाषा की शोभा को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी कि जब अलंकार का प्रयोग किया जाता है भाषा में तो भाषा बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यपूर्ण लगता है, यानी कि उसकी शोभा बढ़ जाती है। ओके, तो यही अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगर थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, संधि विच्छेद कर लीजिएगा अलंकार का, तो इसका हो जाएगा अलम प्लस कार, और अलम प्लस कार यहाँ पे इसमें व्यंजन संधि मिल जाएगा। संधि का वीडियो भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, संधि का वीडियो मिलेगा, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ तक समझ गए अलंकार के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन समझ गए। अलंकार क्या होता है? आभूषण या गहना होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, और इसका संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार, इसमें एक व्यंजन संधि है अलंकार में। ओके, अब थोड़ा सा अलंकार के बारे में बात करें तो अलंकार जो मूल रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आभूषण या गहना होता है, ओके, जो कि काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो उसका इसका दो भेद होता है। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, यानी कि शब्द आएगा उसमें एक शब्द के बेसिस पर, यानी कि शब्द आएगा और काव्य की शोभा बढ़ाएगा, और दूसरे बार में पूरा अर्थ में, यानी कि पूरा सेंटेंस वगैरह से हम लोग अर्थ निकालेंगे और वो चीज़ मिलकर जो है से आपको काव्य की सुंदरता बढ़ाएगा। ओके, तो इस तरह से दोनों को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, शब्द अलंकार को और अर्थ अलंकार को। सिंपल सी बात है, शब्द आएगा उसमें एक में वर्ड आता है, ओके, और इसमें अर्थ आता है, यानी कि मीनिंग आता है। ओके, चलिए यहाँ से देखिए शब्द अलंकार को डिफाइन करते हैं, जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी कि जब कोई शब्द आएगा उसके कारण चमत्कार उत्पन्न होगा, तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि वहाँ पे शब्द अलंकार है। ओके, चलिए शब्द अलंकार का 3 भेद होता है, 3 प्रकार का होता है, यहाँ समझ लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, तो अनुप्रास, यमक और श्लेष लगा लीजिएगा। ओके, तो चलिए आइए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। ना तो फर्स्ट यहाँ पे आता है अनुप्रास अलंकार, जिसको आप लोग अंग्रेजी में एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। अगर मैं वर्ड अनुप्रास को तोड़ूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जो मैं वीडियो पढ़ाता हूँ। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि क्या वीडियो सफिशिएंट है? जी हाँ, वीडियो बिल्कुल सफिशिएंट है। आप लोग को पेपर 1 के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ओके, पेपर 3 तो बहुत ज़्यादा हेल्प मैं प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि पेपर 3 का सिलेबस जो है ना से बहुत वास्ट है। ओके, तो उसको मैं बस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितना हो सकेगा उतना करा दूंगा। ओके, मतलब बहुत हद तक करा दूंगा। ओके, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा कि मतलब मेरा पूरा पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। ओके, बहुत हद तक कोई आपको हेल्प भी प्रोवाइड करा सकता है, सिलेबस बहुत वास्ट है। हाँ, पेपर 1 के लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इतना मेरा अगर जितना लेक्चर मैं दे रहा हूँ टोटल सारा, उसको अगर देख लीजिएगा तो उसमें से आपका पेपर 1 क्लियर हो जाने वाला है। ओके, चलिए तो अनुप्रास अलंकार जो है इसमें देखेंगे हम लोग। तो अनुप्रास, अनु का मतलब होता है अनु और प्लस प्रास से मिलकर बना है। तो अनु का मतलब क्या होता है? अनु इसमें उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है बार बार। क्या होता है? अनु का मतलब होता है बार बार, और बार बार होता है, और आवृत्ति का मतलब होता है आने वाला। तो कोई चीज़ अगर बार बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। कोई चीज़ अगर बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। कन्फ्यूजन रहेगा यहाँ पे, हमको मालूम है, कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। काव्य में ध्यान दीजिएगा, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण बार बार आएगा। मैं यहाँ पे वर्ण बोल रहा हूँ, शब्द नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, वर्ण, वर्ण क्या होता है? ध्वनि के मतलब वैसी ध्वनि, ठीक है, जिसको और भी टुकड़ा नहीं कर सकते, जैसे क वगैरह हो गया ना, जिसको और टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं, क जोड़ा वगैरह। तो इतना सारा जो होता है वर्ण, उसको बार बार आएगा, उसको हम लोग अनुप्रास बोलेंगे। कोई वर्ण आएगा जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें देखिए त वर्ण बार बार आ रहा है, त त त त त। ओके, तो यहाँ से त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, त बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। रघुपति राघव राजा नाम, बार बार डिस्कस किया था कि र वर्ण है ना, र वर्ण है, रा र, ठीक है, तो र वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे बार बार है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। चमक गई चपला चमचम, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा च वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ तो अनुप्रास अलंकार हो गया। बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन कब लेना है? जब श्लेष और यमक आएगा तब टेंशन लेना है। चलिए तो आ गया है टेंशन यमक अलंकार।
यमक अलंकार को पन ऑर्नामेंट बोला जाता है। ओके, पन भी सिंपली आप लोग बोलते हैं। ओके, तो जब काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, देखिए ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे वर्ण था, यहाँ पे शब्द है, डिफरेंस है ना, अंतर यही है, यहाँ पे वर्ण है, वहाँ पे शब्द है। तो अगर एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, ध्यान दीजिएगा, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यमक अलंकार बोलेंगे। टेंशन नहीं ना है? टेंशन होगा कौन बताइएगा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे दो वर्ड है, घटा और घटा, एक शब्द दो बार आ रहा है लेकिन दोनों जगह इसका मीनिंग अलग अलग है। जैसे एक घटा का मतलब होता है बादल, क्या होता है? एक घटा का मतलब बादल, व्योम समझते हैं ना, और एक घटा का मतलब घमंड, मतलब घट जाना, ओके, कम हो जाना। तो काली घटा का घमंड घटा, जो काली घटा थे वो भी ऐसे उसका घमंड घट गया। आगे है दूसरा है तीन बेर वह खाती थी, तीन बेर वह खाती है, देखिए बेर है यहाँ पे और तीन बेर है, ठीक है। तो यहाँ से पहला बेर का अर्थ होता है फर, बेर खाए ना, अभी ठंडे के मौसम में तो पूरा बेर चल रहा है आजकल। ओके, तो तीन बेर वह खाती थी, तीन बेर वह खाती है, तो एक बेर का मतलब होता है फल और दूसरा बेर का मतलब होता है समय। ओके, चलिए आगे यहाँ से देख लीजिएगा, तो समझ गया ना, बेर आ रहा है बार बार, तो यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो एक से अधिक शब्द है पूरा, देखिए बेर एक शब्द है, एक वर्ण नहीं है, जैसे र वर्ण या बेर नहीं है, एक टोटली एक बेर है, यानी कि एक शब्द है, ठीक है। वर्णों के समूह से जो के मेल से जो बनता है उसको हम लोग शब्द बोलते हैं, पता है ना, वर्णों के मेल से जो बनता है उसको हम लोग शब्द बोलते हैं, समझ गए। तो इसमें शब्द आएगा, क्लियर होगा। कर का मन का डारी दे, कर का मन का फेर, एक मन का मतलब होता है मोती की माला और एक मन का मतलब होता है हृदय, तो समझ गए। तो यहाँ से एक ही शब्द बार बार आता है, ओके, बट उसका हर बार अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जबकि अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। वर्ण एक तोड़ के बता दिया कि र वर्ड र आ रहा था बार बार। नेक्स्ट टाइप आता है श्लेष अलंकार, जिसको आप लोग साइनोप्सिस बोलते हैं। जब काव्य में शब्द एक ही बार आता है, देखिए कोई शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, क्या होगा? अर्थ अलग अलग होगा, तो समझ जाइए कि वहाँ पे श्लेष अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, समय टेंशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक ही बार आता है, ओके, यहाँ पर एक ही बार आता है, ओके, यहाँ पे आगे क्यों चल रहा है, एक ही बार आता है। उसके बाद यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आ सकता है, ओके, एक से प्लस जा सकता है, और अनुप्रास में भी एक से ज़्यादा आ सकता है। अंतर क्या है तीनों में, देख लीजिएगा यहाँ से, इसमें सिर्फ एक वर्ण आता है, इसमें एक सिर्फ शब्द आता है एक से अधिक बार, और इसमें जो है से शब्द एक ही बार आता है, बस अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे मधुबन की छाती की देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ, तो यहाँ से एक कलिया का मतलब यौवन से पूर्व की दशा को बताया जा रहा है, और दूसरा जो है से आपका फूल खिलने से पहले की दशा को यहाँ से बात की जा रही है। ओके, तो समझ गए यहाँ से, ओके, यहाँ पे कलियां के बारे में, ओके, तो यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ से यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, पानी गए न उबरे मोती मानो चून, ठीक है। तो मोती मानो चून में देखिएगा यहाँ पे पानी है, क्या है? पानी है। पानी का अर्थ वो चीज़ होता है जैसे कि चमक हो जाता है, इज्जत हो जाता है, जल भी होता है। शायद मैं एक डिस्कस भी किया था क्वेश्चन इस पर, ओके। तो यहाँ से एक शब्द एक ही बार आया है, शब्द तो एक ही बार आया है, ओके, शब्द तो एक ही बार आया है लेकिन अर्थ इसके अलग अलग हैं। अब देखिए, रावण सर, ध्यान दीजिए, रावण सर सरोज बंचारी चली रघुवीर सिलीमुख। अब देखिए, सिलीमुख एक वर्ड है, इसका अलग अलग अर्थ होता है। सिलीमुख मतलब बाण भी होता है, भ्रमर भी होता है, ओके। तो शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होगा, ओके। आई होप कि तीनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। श्लेष अलंकार, ओके, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। इसमें शब्द जो है से एक वर्ण आता है, सिर्फ वर्ण जो है से एक से अधिक बार आता है, ओके, बार बार आएगा आपको, तो अनुप्रास अलंकार। इसमें शब्द जो है से एक से अधिक बार आएगा, ओके, बार बार आएगा, यानी कि यहाँ पे जो है से लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, तो समझ जाइएगा कि क्या होगा आपका यमक अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, तो समझिएगा कि श्लेष अलंकार। आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से आप अलंकार के भेद में शब्द अलंकार को हम लोग देख लीजिए, समझ गए। और देखिए, मैं जब वीडियो लाते रहूँगा, ओके, तो उसमें आप क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो और प्रैक्टिस भी होते रहेगा, ओके। और वैसे इसका PDF जब डाउनलोड कीजिएगा तो मटेरियल इतना ही नहीं मिलेगा, जो भी आपका 15-20 स्लाइड यहाँ पे देखने को मिलेगा उससे ज़्यादा आपको मटेरियल मिलने वाला, ओके। तो उसको PDF को थोड़ा सा डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, रिविजन कीजिए बढ़िया से। दूसरा टाइप हम लोग अर्थालंकार को अब देखने वाले हैं, इसको डन कर लिए, ओके। अर्थालंकार नाम से ही है, जहाँ पे अर्थ के आधार पर जो हम लोग अलंकार के बारे में स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थ के कारण काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के देखेंगे टोटल 6 भेद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके, जहाँ पे फर्स्ट में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अनुक्ति और अतिशयोक्ति। तो इतने सारे 6 अलंकार के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को अंग्रेजी में आपको सिमाइली बोलते हैं ना, स्माइल नहीं है, सिमाइली है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अच्छा, आप लोग स्माइल कर लीजिए। सिमाइली है किसी काव्य में, ध्यान दीजिएगा, किसी काव्य पंक्ति में सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से तुलना की जाती है। ध्यान दीजिएगा,
हम चाहते हैं कि कोई सामान्य वस्तु है, क्या है, कोई सामान्य वस्तु है, उसको हमको अच्छा बनाने के लिए, उसकी तुलना किसे कर दी है, उसकी तुलना एक बहुत ही जो है असामान्य वस्तु से कर दी, यानी कि स्पेशल टाइप के वस्तु से कर दी है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा तो देखिएगा कि इसका पहचान जो होगा उपमा अलंकार में योजक चिन्ह आएगा, तो ऐसा रहता है। ओके, अगर निशा पानी करके अगर एग्जामिनर सेट करने नहीं बैठेगा तो अच्छा से डालेगा, ओके, लेकिन अगर करके बैठ गया तो योजक चिन्ह डाल भी सकता है, कभी भी छोड़ भी जाता है। तो देख लीजिएगा योजक चिन्ह रहता है, उसके साथ में आपका वर्ड वगैरह जैसे सा, सी, सम, से, सरिस, यहाँ बीच में कॉमा होगा, सरिस आदि अगर सब देखने को मिल जाता है तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि उपमा अलंकार आ जाएगा। तो सब कुछ पहचान भी है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल पढ़े, देखिए उदाहरण देख लीजिएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए मन की तुलना जो है पीपल के पत्ते से किया गया है। जो मन की तुलना है किससे किया गया है, पीपल के पत्ते से किया गया है। यानी कि अब देख लीजिएगा कि जो मन है क्या है, पीपल का पत्ता देखें, यहाँ एक फेमस है पीपल का पत्ता जो है अपने जो मतलब जब हिलता है ना तो उसके लिए फेमस है, सरसराहट की आवाज़ आती है। ओके, बहुत पीपल पता है कि कितना घना पेड़ होता है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ से देख सकते हैं कि मन को जो है बताया जा रहा है कि पीपल के पत्ते के समान ऐसे डील रहा है, उसका मन चंचल होता है ना, तो उसके समान बताया गया है। आगे जो है देख लीजिएगा, निर्मल तेरा नीर अमृत से उत्तम। अब देखिए यहाँ पे जो क्या बोला जा रहा है, नीर है, क्या है, नीर है, नीर मतलब पानी होता है, अमृत से उसको उत्तम बताया गया। यानी कि नीर मतलब पानी एक सामान्य चीज़ है और अमृत एक बहुत स्पेशल चीज़ है, तो तुलना किया जा रहा है। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड देखने को मिलेगा, तो क्या हो गया आपका जो है उपमा अलंकार हो गया। बाकी सारा यहाँ पे देख लीजिएगा, सरिस एक वर्ड आया है, से एक वर्ड आया है, ठीक है, कमल को यहाँ पे कोमल कमल में हाइपन होगा। ओके, तो यहाँ पे समझ जाइएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। नील गगन सा शांत हृदय था, देखिए नील गगन सा, यहाँ पे हृदय की तुलना किसे किया जा रहा है, गगन जैसा शांत से, ठीक है। तो गगन देखें कितना शांत रहता है, बादल तड़कता है, मलकता है, ठीक है, जो भी होता है बादल करता है, ठीक है। यहाँ पे नील गगन है ना, गगन जो है क्या है, गगन मतलब आसमान होता है, बादल मतलब तो मेघ होता है ना, जिसको आप लोग जलद बोलते हैं। जलद बोल रहा हूँ, जलज नहीं, जलज मतलब तो कमल होता है। तो नील कमल सा शांत हृदय था। ओके, तो हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रो रहा था, ठीक है। नील गगन सा शांत हृदय था, रो रहा, यहाँ पे पूरा सेंटेंस है। तो हृदय की तुलना गगन से है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ चुका होगा, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है रूपक अलंकार, जिसको आप लोग मेटाफोर बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है कि इसमें भी देखिए थोड़ा सा ना उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इस बात की गारंटी है। रूपक अलंकार मेटाफोर, जब बोला जा रहा है कि जग प्रसिद्ध वस्तु, मतलब जग प्रसिद्ध वस्तु मतलब वर्ल्ड में जो फेमस हो, उसके गुणों की समानता को दिखाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने की बजाय सीधा आरोप कर दिया जाता है, यानी कि उपमेय को ही उपमान बना दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि हम लोग समानता दिखाने के बजाय उसी को बोल दिए कि तुम ही हो, क्या हो, तुम ही हो, ठीक है, समझ गए। जो है ऐसे अगर जग प्रसिद्ध कोई वस्तु है तो उसके गुणों की समानता दिखाने की बजाय हम लोग बताते हैं कि सामान्य वस्तु है से एक विशेष वस्तु बन गया है, अर्थात जिस अलंकार में उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, ठीक है, यानी उपमेय और उपमान के बीच का अंतर को समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ पे होता है रूपक अलंकार, ठीक है। जैसे किसी को आप लड़के को बोल दिए चांद है, क्या है, चांद है, तो उसको मतलब चांद जैसा सुंदर न करके उसको क्या बोल दिए कि वह चांदी है। ओके, तो इस तरह रूपक अलंकार वहाँ पे आ जाता है। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ। ओके, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे देखिए चरण पर जो है कमल का आरोप है, क्या है, चरण पर कमल का आरोप है, बताया जा रहा है कि चरण जो है क्या है, कमल के समान है। ओके, कमल के समान है, यानी चरण को कमल बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारा एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों लय हो, ठीक है, चंद्रमा पर खिलौने का आरोप है, चंद्रमा पर खिलौने का आरोप है, यानी कि खिलौना को जैसे चंद्रमा बता दिया गया। ओके, चंद्रमा सुंदर होता है, तो अगर कोई खिलौना सुंदर होगा तो उसे यहाँ पे उसको उपमान बना दिया गया, समझ गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन को यहाँ पे धन बता दिया गया है, क्या बताया, राम रतन जो है उसी को यहाँ पे राम रतन को ही धन बताया गया है। तो इस तरह से आप लोग को रूपक अलंकार देखने को मिलता है। और याद रखिएगा पहचान में यहाँ पे सिर्फ योजक चिन्ह रहेगा, जो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार था जिसमें सा, सी, सम, से, सरी, स, ये सब जो शब्द देखने को मिल रहा था योजक चिन्ह के साथ साथ, वो देखने को ये सब वर्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो रूपक अलंकार में सब वर्ड देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको योजक चिन्ह देखने को मिल सकता है। ओके, समझ गया। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी, तो यहाँ पे देखिए आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री जो है से तारा रूपी घड़ा डूबे रही है, तो तुलना किया जा रहा है। ओके, यहाँ से तुलना किया जा रहा है, ठीक है, कि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री जो है क्या कर रही है, तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। ओके, तो यहाँ से इसको अंडरस्टैंड आई होप कि समझ में आ चुका होगा, रूपक अलंकार यही होता है। ओके, थोड़ा सा पहचाने का ट्रिक भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसको आप लोग एक्साजरेशन बोलते हैं। ओके, एक्साजरेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे
जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे उपमान नहीं होता है, यानी कि जहाँ पर यानी कि जो अस्पष्ट है उसे स्पष्ट मान लिया जाता है। कोई भी चीज़ अगर अस्पष्ट है उसको ही हम लोग अस्पष्ट मान लेते हैं, तो समझिए कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जो अस्पष्ट है यानी कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो हम लोग उसी को मान लेते हैं कि चलो वो अस्पष्ट है, ठीक है, जो अस्पष्ट है उसे ही स्पष्ट मान लेते हैं। अब इस अलंकार में थोड़ा सा पहचानने का तरीका भी याद रख लीजिएगा, जैसे मनु है, जनु है, जनु है, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ओके, इव, ज्यों, ये सब वर्ड अगर देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ले चला मैं साथ तुझे कनक, ज्यों लेकर भिक्षुक स्वर्ण। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा जो अस्पष्ट है, यहाँ पे ले चला मैं साथ तुझे कनक, कनक मतलब धतूरा होता है, कोई भिक्षुक है, भिक्षुक मतलब समझते भिक्षा मानने वाला प्राणी को भिक्षुक बोला जाता है, तो वह कनक यानी कि धतूरा को लेकर चल रहा है, उसी को स्वर्ण मान लिया है, यानी कि सोना आखिर वहाँ कहीं पे है नहीं, कनक को ही जो है से सोना मान लिया गया, यानी कि धतूरा को ही सोना मान लिया गया, यानी कि जो चीज़ अस्पष्ट था उसको स्पष्ट नाम दे दिए सोना, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, उसको हम लोग बोल दिए कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर यहाँ पे उपमेय है, सिर है से उपमेय का लाल रंग को घड़ा के समान बताया गया है। क्या बताया गया है, घड़ा का समान बताया गया है, ठीक है, क्या है, उपमेय का लाल रंग। यहाँ पे देख लीजिएगा, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा है, अरुण मतलब लाल होता है ना, अरुण मतलब लाल होता है, ऐसे अरुण जो है से सूर्य का पारिवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समझे, तो अरुण मतलब लाल होता है, तो सिर उपमेय का लाल रंग घड़ा जो है से उपमान बताया गया है, यानी कि सिर को जो है से अब हम लोग जो है से क्या है, सिर जो है से बताया है कि घड़ा का समान है, घड़ा लाल होता है, क्या होता है, घड़ा एक लाल होता है, ठीक है, तो समझ गए यहाँ से, तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा है, ठीक है, तो अरुण मतलब लाल रंग का घड़ा है, तो यहाँ पे जो है से वहाँ पे घड़ा नहीं था, सिर जो है से क्या है, एक उपमेय है, ठीक है, सिर है से उपमेय है, ओके, और इसको हम लोग उपमान से तुलना कर लिए, यानी कि घड़ा के समान बता दिए हैं, ओके, कि घड़ा लाल होता है, ओके, सिर फटने पर लाल खून निकलता है ना, तो समझ गए। पाहु ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो ठीक है, तो इसमें अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है यतिशयोक्ति अलंकार। यतिशयोक्ति अलंकार यहाँ से अंडरस्टैंड यही होगा, अंग्रेजी इसको समझ लीजिएगा, हाइपरबोल होता है, क्या होता है, हाइपरबोल होता है। अब इसको समझना आसान है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को अगर देखिएगा सेंटेंस में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ बोला गया है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है से आपका यतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे किसी देखिएगा किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप या गुण, रूप गुण या सौंदर्य का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, किसी का वस्तु हो या कोई मतलब प्राणी हो, ओके, उसका गुण का सौंदर्य का आप लोग वर्णन जो है से बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से अंडरस्टैंड करेंगे। हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग, यानी कि बोला जा रहा है कि लंका में, ठीक है, लंका में पता होगा हनुमान जी गए थे सीता की खोज में, तो उनके पूछ में आग लगाया गया था, ठीक है, उनके पूछ में आग लगाया गया था, तो यहाँ बोला जा रहा है कि हनुमान के जी के पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी और पूरा लंका जो ऐसे जल गया, तो इन्हें बहुत बड़ा चढ़ा कर बोला गया, ओके। ऐसे ऐसे बहुत सारे देखिएगा जो आप लोग कवि हैं, ठीक है, ऐसे बहुत यूज करते थे पहले के, मतलब उन लोग कविता वगैरह लिखे थे तो बहुत इसे यूज किया गया, ओके, तो उन लोग के द्वारा इसको अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। लहरें व्योम चुमती उठती, अब देखिए क्या होता है, लहरें व्योम चुमती उठती, समुद्र के लहरों को आकाश छूते हुए कहा गया। व्योम मतलब बादल होता है ना, व्योम मतलब बादल होता है, मेघ होता है, जलद होता है, जलद, ओके, जलज मतलब कमल होता है, बताया था ना। तो लहरें व्योम चुमती उठती, समुद्र की लहरों को आकाश चुमते हुए कहा गया है, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, समुद्र की लहरें कितने उठोगी तो आकाश चुम लेगी, ओके, ऐसे बताया गया है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट आता है अन्योक्ति अलंकार। क्या होता है, नेक्स्ट आता है अन्योक्ति अलंकार, जिसको आप लोग अंग्रेजी में एलिगरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिगरी बोलते हैं। जब किसी चीज़ को लक्ष्य में रखकर कोई बात कही जाए, क्या होता है, जब हम लोग चाहते हैं कि कोई बात कहें, क्या होता है, कोई हम लोग एक पर्पस होता है कि इस पर्पस के लिए इस बात को कहें, परंतु उसका प्रभाव किसी अन्य चीज़ पर पड़ जाता है, क्या होता है, किसी उसका प्रभाव अन्य चीज़ पर पड़ जाता है, तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ बोलूँ, मैं यही चीज़ बोलूँ, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है, किसी उसका प्रभाव किसी और पर पड़ जाता है, तो वहाँ पे अन्योक्ति। अन्य मतलब क्या होता है, कोई और चीज़, थर्ड पर्सन पढ़े ना, अन्य, अन्य पुरुष, तो अन्योक्ति मतलब किसी और पर जो है से मतलब चला जा रहा है उसका अर्थ, तो वही हो जाता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बिंदियों आगे कौन हवाल, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर कली और भ्रमर है, क्या है, कली और भ्रमर से राजा जय सिंह उनकी जो नवविवाहिता पत्नी थी प्रीति, ठीक है, तो उनकी यहाँ पे तुलना की जाए, तो यहाँ तक कहने का मतलब क्या है, नहीं पराग नहीं मधुमधु
मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बिंदियों आगे कौन हवाल। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि यहाँ पर कली और भ्रमर है से क्या है, राजा जय सिंह के बारे में, ओके, और उनकी पत्नी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ओके। आगे देख लीजिएगा यहाँ से, माली आवत देख कर कलियन करे पुकारी, फूल पहले चुनी लियो काली हमारे बारी। यानी कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पर माली के माध्यम से जीवन मृत्यु के सत्य को बताया गया ना, माली के माध्यम से जीवन मृत्यु के सत्य को बताया गया है, जिसमें समय पूरा होने पर उसे जीवन रूपी बगिया से हटा दिया जाता है। आपको मालूम होता है होगा कि एक पहले फूल जो है कली होता है, ठीक है, उसके बाद जब वो फूल बड़ा हो जाता है तो माली उसको तोड़ के ले जाता है मार्केट वगैरह में सेल करने के लिए, चाहे कोई भी और भी काम होता है माला बनाने के लिए। तो ये बताया गया है। तो यहाँ से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि हम लोग जो है से जब जैसे कली के बारे में बात किया जा रहा था, ठीक है, कि जब उन लोग का समय पूरा हो जाएगा तो उन लोग को हटा दिया जाएगा, यानी कि कहना हम कुछ और चाह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल जा रहा है। तो यहाँ पे अनियुक्ति अलंकार होता है। अब एक आता है लास्ट टाइप, ठीक है, लास्ट टाइप आता है मानवीकरण, ओके, मानवीकरण बीजी है, ज़्यादा टॉप नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन रूपक में आपको होगा और आपका उपमा में होगा। तो उसके बीच जो अंतर में बताया था ना, योजक चिन्ह एक में होता है और जो वर्ड होता है जा वगैरह, ओके, जो ठीक है सरिस वगैरह, तो सब देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ में आप लोग रख लीजिएगा, काम आएगा। मानवीकरण हम लोग देखने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में आप लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ओके। पर्सोनिफाई एक वर्ड भी होता है, जिसको पता होगा कि कोई निर्जीव वस्तु को हम लोग मानव के रूप में दिखाते हैं तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे वही बोल दिया, जब किसी निर्जीव पदार्थ, जिसको हम लोग जड़ पदार्थ भी बोल सकते हैं, ओके, को मानव के जैसा कार्य करते हुए प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। सिंपली इसको मानवीकरण या मानवीकरण अलंकार भी देखने को मिल जाएगा। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, यहाँ पे देखिए तालाब को पानी लाने जैसा बताया गया, तो पानी तालाब लाएगा, तालाब पानी ला सकता है, पानी लाने का मनुष्य क्या, तो लेकिन यहाँ पे हर्षाया जो ताल था, ताल मतलब तालाब होता है, ओके, तो उसको पानी लाने जैसा बताया गया है, तो यहाँ पे आपका मानवीकरण हो गया, यानी कि तालाब को मानव के जैसा कार्य करते हुए दिखाया गया है, तो मानवीकरण हो गया। बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, ओके, अलसी के पौधे को नवयुवती के रूप में चित्रित किया गया, ठीक है, नवयुवती मतलब समझते हो ना, यंग गर्ल्स को बोला जाता है, ओके, नवयुवती के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी चाल हठीली, कमर पतली और देह लचीली है। क्या बेचती है, चलिए जो भी है, तो देख लीजिएगा इस तरह से इसको चित्रित किया गया यहाँ पे, ओके। पहले के कभी भी ऐसा इसे लिखते थे। आगे एक और एग्जाम्पल आता है, कलियां दरवाजा खोल जब झुरमुट मुस्कुराती है, ओके, तो कलियों को यहाँ पे मुस्कुराते हुए बताया गया था। कली एक क्या होता है, कली एक मतलब क्या है, एक तो जड़ पदार्थ है ना, कली जो है जड़ पदार्थ है, मुस्कुराएगी कभी, तो अपने ही कली दरवाजे खोल के झुरमुट मुस्कुराती है, यानी कली जब खिलता है, पता है आपको, और जब हवा चलता है तो कितना सुंदर लगता है, कितना खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है, तो उसके समान इसको दर्शाया गया है। यानी कि एक समझ गए, एक निर्जीव या फिर जड़ पदार्थ की तुलना जो है से हम लोग मानव के रूप में करते हैं, तो वहाँ पे मानवीकरण हो जाता है, ओके। तो आई होप इतना ही था, हम लोग शॉर्टकट में इसको डिस्कस, शॉर्टकट क्या इतना डिटेल में हो गया ना, शॉर्टकट थोड़ी है, इतना डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया तो समझ में आ चुका होगा। बाकी सारे इसको मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा तो कुछ मैं अलंकार का जो एग्जांपल है और इसमें पुट कर दूंगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करना भूलें। तो पीडीएफ आज नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, पीडीएफ इसका मैं देखता हूँ कल या परसों में प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम से कनेक्ट रहिएगा, ओके। तो चलिए, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, वंस अगेन, और थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो जीएच लिख के जाइएगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, भरोसा रखें, ओके। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, इस चैनल से जुड़े होंगे तो बहुत हद तक मैं हेल्प कर दूंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे भारतम।